हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी संत मीराबाई जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई, जिन्हें मीरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख संत, कवि और भगवान कृष्ण की भक्त थी। उनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1498 में भारत के राजस्थान राज्य में मेरता के शाही परिवार में हुआ था। वो कृष्ण की बचपन की कहानी से प्रेरित थी और उन्होंने बचपन से ही खुद को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था। मीराबाई ने चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार भोजराज से विवाह किया। अपनी शाही स्थिति के बावजूद उनका दिल विशेष रूप से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित था और उनकी भक्ति ने उनके सांसारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, जिससे शाही परिवार में मतभेद पैदा हो गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न मीराबाई भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती बन गईं। एक आध्यात्मिक और भक्ति आंदोलन जिसने भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया और अपने मोक्ष को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रेम और भक्ति की वकालत की। अपनी कविता के माध्यम से भक्ति व्यक्त करना, उन्होंने अपनी मार्मिक कविताओं के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया, जिसमें उनकी आध्यात्मिक लालसा और भगवान के साथ मिलन की तीव्र इच्छा व्यक्त की गई। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन, जो मध्ययुगीन भारत में शुरू हुआ, एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक क्रांति थी जिसने भक्ति और भगवान के साथ व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध पर जोर दिया। यह इस अवधि के दौरान प्रचलित प्रथाओं, जाति भेदभाव और सामाजिक पदानुक्रम की कठोरता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक मध्य युग में लोकप्रिय हो गया। इस आंदोलन ने भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों जैसे भक्ति ग्रंथों से प्रेरणा ली, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण के महत्व पर जोर दिया गया था। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत: व्यक्तिगत भक्ति ने मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति के मार्ग पर जोर दिया, अपने चुने हुए देवता के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध को बढ़ावा दिया। समानता और समावेशन: उन्होंने जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी लोगों की समानता का प्रचार किया और बिचौलियों की आवश्यकता के बिना विश्वासियों और भगवान के बीच सीधे संबंध की वकालत की। सादगी और सार्वभौमिकता: आंदोलन ने आध्यात्मिकता के लिए एक सरल और सार्वभौमिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जो जटिल अनुष्ठानों और विस्तृत धार्मिक प्रथाओं से परे था। प्रमुख लोग और उनका भक्ति आंदोलन में योगदान: रामानुज, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। भारत के विभिन्न हिस्सों के इन संतों ने अपने अद्वितीय दर्शन और शिक्षाओं के साथ भक्ति आंदोलन में बहुत योगदान दिया। मीराबाई, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। इन प्रसिद्ध कवि संतों ने अपने चुने हुए भगवान के प्रति अपने गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हुए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पवित्र गीतों और कविताओं की रचना की। भक्ति आंदोलन का प्रभाव: सामाजिक सुधार: भक्ति आंदोलन ने सामाजिक वर्ग और जाति के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी और सामाजिक समानता और समावेशन की वकालत की। सांस्कृतिक प्रभाव: इससे भारत के विभिन्न हिस्सों में भक्ति संगीत, साहित्य और कला रूपों का प्रसार हुआ, जिससे देश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई। धार्मिक प्रभाव: इस आंदोलन ने विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के एकीकरण को सक्षम बनाया और विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया।